राजा तैमूर अली जनवरी 2023 से जिना गार्डन फेज 1 में एग्जीक्यूटिव मेंबर डेवलपमेंट और सिक्योरिटी इंचार्ज की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उनका कहना है कि जब हमने जिम्मेदारियां संभाली तो जिना गार्डन की हालत बेहतर नहीं थी। तमाम गलियां टूट फूट का शिकार थी, सिक्योरिटी का कोई निजाम न था और चोरी चकारी की शिकायत आम थी। हमारी टीम ने सबसे पहले सिक्योरिटी का जामिया निजाम बनाया। अब तक 6 ईदें गुजर चुकी हैं, लेकिन अल्लाह के फजल से कोई वारदात पेश नहीं आई, जिसका सेहरा मेरी टीम और MC के बायमी ताउन को जाता है। मेरी टीम में चौधरी करामत अली सदर, वाजिद नसीम शाही जनरल सेक्रेटरी, राजा शहजाद महमूद, सरदार अल्ताफ हुसैन, चौधरी मुबारक अली, इरफान तारिक, चौधरी जिशान गुल, आसिफ इकबाल तनोली, रजब अली शाह, चौधरी मोहसिन गुज्जर शामिल हैं, जिन्होंने हर महाज पर मेरा भरपूर साथ दिया। हमने दिन रात मेहनत करके जिना गार्डन की डेवलपमेंट को तरजीह दी। इलाके में अंडरग्राउंड बिजली का निजाम मुतारिफ करवाया, गलियों में नए ट्रांसफार्मर नस्ब किए और तारों को जमीन दोस्त कर दिया। इससे पहले बिजली की सूरत हाल ये थी कि तारें सड़कों पर पड़ी हुई थी और लोग 3-3 दिन बिजली के बगैर गुजारा करने पर मजबूर थे। हमने मीटर लगवाए, बिजली का निजाम बहाल किया और सोसाइटी को रोशन बनाया। स्ट्रीट लाइट्स का मुकम्मल नेटवर्क चौधरी जिशान अली और राजा शहजाद और सरदार अल्ताफ की निगरानी में नस्ब किया गया, जिससे पूरा इलाका जगमगा उठा। पानी के बहरान पर काबू पाने के लिए हमने 36 मकामात पर पानी के सर्वे करवाए। जहां जेर जमीन पानी दस्तयाब था, वहां दरियाए सवां के करीब 42 कनाल जमीन खरीदी गई और वहां जदीद ट्यूबवेल्स नस्ब किए गए। इस मंसूबे में वाजिद नसीम शाही, चौधरी करामत अली और पूरी टीम ने दिन रात मेहनत की। हमने सोसाइटी के अंदर तमाम ब्लॉक्स की जिम्मेदारी मुख्तलिफ अरकान को सौंपी। A ब्लॉक चौधरी जिशान अली, B ब्लॉक चौधरी मुबारक अली, C ब्लॉक वाजिद नसीम शाही, D ब्लॉक में खुद, E ब्लॉक इरफान साहिब, F ब्लॉक सरदार अल्ताफ हुसैन और एग्जीक्यूटिव ब्लॉक चौधरी करामत अली के सुपुर्द था। हर ब्लॉक में इंचार्ज ने नुमाया तरक्याती काम सर अंजाम दिए। सड़कें बनाई गई, पार्क तामीर किए गए और फिल्ट्रेशन प्लांट्स नस्ब किए गए। एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में मरकजी गेट, नई मस्जिद, पुख्ता सड़कें और खूबसूरत पार्क तामीर किए गए। बरसाती नाले जो बंद हो चुके थे, इन्हें खोलकर सफाई करवाई गई ताकि बारिश के दौरान घरों में पानी दाखिल न हो। हमने 6 पार्क बनाए, इनमें हर किस्म के दरख्त, पौधे और बच्चों के झूले और वॉकवेज बनाए। मेरी टीम की दिन रात की मेहनत, MC के मुकम्मल ताउन से आज जिना गार्डन फेज 1 एक मिसाली सोसाइटी बन चुकी है। अगर अल्लाह ताला ने दोबारा मौका दिया तो हम इस जिना गार्डन को मजीद खूबसूरत, महफूज और जदीद तर्ज की राइशगाह बनाएंगे। हम पहले भी नियत, दयानत और खुलूस से काम करते रहे, इंशाअल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे। जितनी मैनेजमेंट पहले थी, आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले रह रहा हूँ उधर मैं, लेकिन इस साल काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं, काफ़ी बेहतरियाँ आई हैं। रोड्स के मैनेजमेंट के काम काफ़ी बेहतर हुए हैं। उसके बाद एक सिक्योरिटी मैनेजमेंट अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अवैस इश्तियाक है और मैं जिना गार्डन 12B का रहायशी हूँ। पहले रोड्स भी पक्की नहीं थी, स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थी। अब जो है ना, सोसाइटी ने काफ़ी काम किया है और रोड्स भी कंक्रीट की पक्की हो गई हैं हमारी, स्ट्रीट लाइट्स भी हमारी लग गई हैं। माशाल्लाह से काफ़ी काम हो रहा है। यहाँ का पानी बहुत अच्छा है और बहुत दूर दूर से लोग जो हैं सोसाइटी के, वो प्रायोरिटी यहाँ के पानी को देते हैं। वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ से पानी भरते हैं, क्योंकि जो फ़िल्टर लगा हुआ है वो बिल्कुल ज़बरदस्त लगा हुआ है और पानी को बहुत साफ़ फ़िल्टर करता है। पार्क बनाए हैं सोसाइटी ने, बहुत अच्छा पार्क है, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। ये बच्चे खेलते हैं, हम बहुत शुक्रगुजार हैं इंतजामिया के जिन्होंने इस तरह का अच्छा पार्क बनाया। यहाँ का पार्क बहुत अच्छा है, यहाँ पर लाइटिंग भी बहुत अच्छी है और यहाँ पर पौधे भी बहुत लगे हुए हैं। ये बहुत अच्छा पार्क है, यहाँ के झूले बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत मजा आता है। यहाँ की लाइटिंग बहुत अच्छी है। चौधरी ज़ाद मेरा नाम है जी, मैं गली नंबर 123C जिना गार्डन ना इतना रिहायशी हाँ। माशाल्लाह ये सड़क बनी है जी, इस दफ़ा इस MC ने बनाई है तो सड़क ठीक है। चलो अस मुतमईन हाँ। पहले कच्चियाँ गलियाँ सुन जी, कच्चियाँ गलियाँ सुन तो ज़ाहिर है उसमें असा की काफ़ी प्रॉब्लम सी। हमारे जैसे बूढ़े कुछ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं, फ़ायदा तो है। जिना गार्डन का रिहायशी हूँ, इधर ये दिखा सकते हैं आप। ये पहले इस तरह की सिचुएशन नहीं थी इधर की, पहले ज़रा पार्क ज़रा गंदे हालत में थे। MC ने ज़रा अच्छा काम किया है, आज ज़रा पार्क भी अच्छे बना दिए, फैमिली को सहूलत भी हो गई है। मैं गली नंबर 128 का रहायशी हूँ और ये बहुत अच्छा हो गया कि यहाँ पर ये जो बन गया फिल्ट्रेशन प्लांट, इससे काफ़ी हमें सहूलत हुई है और MC ने काफ़ी अच्छा काम किया है। मैं आया हूँ जिना फैमिली पार्क में और ये पार्क अच्छा भी है, बंदा यहाँ पे वॉक भी कर सकता है और सही बच्चे खेल सकते हैं, सही अच्छे झूले हैं इसके। ये बहुत अच्छा पार्क है, यहाँ पे हम सारे मिल के खेलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये पार्क बहुत अच्छा है, हम लोग यहाँ पे बहुत इंजॉयमेंट करते हैं और MC का बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये पार्क बनाया है।
साफ सुथरा पार्क है, इसके झूले भी बहुत अच्छे हैं, इसकी लाइटें भी बहुत अच्छी हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं सलमान भट्ट गली नंबर 1 से रिहायशी हूँ। जिनाह गार्डन से काफ़ी पुराना यहाँ पर रह रहे हैं। से जो लोग वाजिद सईद साहब आए हैं तब से जिनाह गार्डन की हालत बहुत चेंज हो चुकी हुई है, बहुत तरक्की कर चुका हुआ है। पार्क का सामने आपके हर चीज़ गलियों की मेंटेनेंस के हवाले से, सीवरेज के हवाले से, उसके अलावा पार्क की खूबसूरती के हवाले से बेझिझक हो के हम अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। बच्चों को हर लिहाज से बिल्कुल फैमिली एंटरटेनमेंट है। और इसमें जो सबसे अच्छा एक और बड़ा मैं इसमें नाम लेना चाहूँगा, एक और किरदार है चौधरी मोहसिन साहब जो सुपरवाइज़र साहब हैं, और उन्होंने भी हमेशा हर लिहाज से हम रिहायशियों के लिए तावन किया। और इसके अलावा एक और मेन चीज़ मैं इसमें ऐड करता चलूँगा कि इस MC से पहले हमेशा सारी गलियां जिनाह गार्डन की रोड्स वगैरह बिल्कुल अंधेरा था, बल्कि हम बार हर MC को कहते रहे कि स्ट्रीट लाइट्स लगाएं। लेकिन इस MC ने बहुत अच्छा काम किया है कि जिसमें प्रॉपर एक जिनाह गार्डन में स्ट्रीट लाइट्स लगाई हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि उन लाइट्स को प्रॉपर एक जैसे एक सोसाइटी होती है उसमें इसको अंडरग्राउंड किया गया, जिसके हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं तमाम रिहायशी।